नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर स्वप्निल सागर जैन निरामय होम्योपैथी के अपने इस YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपसे बात करने वाला हूं एक बहुत ही गंभीर समस्या के बारे में। और ये समस्या इतनी ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है कि भारत में 20 से 30% मौतों की जिम्मेदार ये बीमारी मानी जाने लगी है। और इस बीमारी का सबसे बड़ा कारण जो है वो है हमारा खान पान। इस बीमारी को दोस्तों लिवर सिरोसिस कहा जाता है। ये बीमारी लिवर के कैंसर के बाद सबसे ज़्यादा गंभीर बीमारी मानी जाती है। और इसका जो पेशेंट होता है उसमें ये निश्चित मान लिया जाता है कि धीरे धीरे ये समय के साथ मृत्यु इस पेशेंट की हो जाएगी। तो आज मैं इसी लिवर सिरोसिस के बारे में आपको बताने वाला हूं। दोस्तों, आपने अपनी शरीर में देखा होगा कि जब भी आपको कहीं चोट लग जाती है तो वहां पर एक ब्लैक कलर की लेयर का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक ऐसे ही प्रोसेस हमारे लिवर में भी होती है। चूंकि लिवर का काम होता है कि जो हमारे शरीर में विषैले पदार्थ पहुंच जाते हैं, मान लीजिए कि आप लोग बहुत ज़्यादा तला चिकना खाना खाते हैं, पुड़ी पराठे बहुत ज़्यादा खाते हैं, फैटी फूड बहुत ज़्यादा खाते हैं, बाजार का खाना बहुत ज़्यादा खाते हैं, नॉनवेज बहुत ज़्यादा खाते हैं यानी कि मांसाहार बहुत ज़्यादा करते हैं, एल्कोहल का सेवन बहुत ज़्यादा करते हैं, तो निश्चित रूप से मानिए कि आपके लिवर को बहुत ज़्यादा डैमेज हो रहा है। क्योंकि लिवर ही है जो हमारी बॉडी में डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है। तो जब वो डिटॉक्सिफिकेशन कर रहा होता है तब वहां पर उसकी जो कोशिकाएं होती हैं यानी कि लिवर की कोशिकाएं होती हैं वो निश्चित रूप से डेड होती हैं। दोस्तों, आपने देखा होगा कि जब भी किन्हीं दो लोगों की, दो सेनाओं की लड़ाई होती है तो दोनों सेनाओं के लोगों की मृत्यु उसमें निश्चित रूप से होती है। ठीक उसी प्रकार जब वो डिटॉक्सिफिकेशन कर रहा होता है लिवर, तो लिवर की कोशिकाएं भी डैमेज होती चली जाती हैं और उनकी मृत्यु वहां पर हो जाती है। जब वहां पर डैमेज हो जाता है तो धीरे धीरे वहां पर फाइब्रोसिस डेवलप होने लगती है और इसी अवस्था को लिवर की सिरोसिस कहा जाता है। दोस्तों, ये जो सिरोसिस होती है ये नॉन रिवर्सिबल होती है, यानी कि इसको ठीक नहीं किया जा सकता। इसका जो क्लासिफिकेशन किया जाता है दोस्तों वो 3 प्रकार से किया जाता है। पहला होता है अपेक्षाकृत हल्का, यानी कि शुरुआती अवस्था होती है। दूसरा होता है मध्यम, वहां पर सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं। और तीसरी अवस्था जो होती है वो गंभीर होती है। सामान्यतः डॉक्टर इसे कंपनसेटेड और डिकम्पनसेटेड 2 प्रकार से भी डिवाइड करते हैं। कंपनसेटेड का मतलब होता है कि लिवर में सिरोसिस तो होना शुरू हो गई है लेकिन अभी भी वो अपना काम ठीक तरह से कर पा रहा है। और डिकम्पनसेटेड का मतलब होता है कि लिवर अब उस स्थिति में पहुंच चुका है कि अब उसमें नॉर्मल काम करने की क्षमता नहीं बची है और अब आपकी बॉडी में बहुत सारे सिम्टम्स आना शुरू हो गए हैं। तो यदि हम इसके सिम्टम्स की बात करते हैं तो शुरुआती अवस्था में जो सिम्टम्स दिखाई देते हैं उनमें सबसे पहला होता है कि स्किन पर आपको लाल लाल कलर की वेन्स दिखाई देने लगेंगी। इसके साथ ही थकान होने लगती है, भूख नहीं लगती है, उल्टी आने की इच्छा होती है, उबके आना जैसे बोलते हैं, नौशिया आना जैसे बोलते हैं, नींद ना आना भी इसके साथ एसोसिएटेड होता है। उल्टियां भी बहुत सारे लोगों को आने लगती हैं, त्वचा पर इचिंग होने लगती, खुजली चलने लगती है। शुरुआती अवस्था जो होती है पीलिया की, उस अवस्था में ये लक्षण दिखाई देते हैं। इसके साथ ही दोस्तों वजन कम होता चला जाता है और लिवर वाली जगह पर दर्द होता है। जैसे जैसे सिरोसिस की स्थिति बढ़ती जाती है वैसे वैसे पेशेंट के दिल की धड़कन तेज होती चली जाती है, मांसपेशियों में ऐंठन आती रहती है, नाक से खून बहना शुरू हो जाता है, दाहिने कंधे में दर्द होने लगता है, सांस फूलती है, व्यक्तित्व में बदलाव होने लगता है, मसूड़ों से खून बहता है, मल का रंग तारकोल जैसा हो जाता है या फिर अधिक पीले रंग का होने लगता है, पेशाब का रंग गहरा हो जाता है, उल्टी के साथ कभी कभी खून आने लगता है, चलने या हिलने डुलने संबंधी समस्याएं होने लगती हैं, शरीर और ऊपरी बाजू की सघनता में कमी आने लगती है, भ्रम की स्थिति डेवलप हो जाती है, सेक्सुअल ड्राइव में उसकी कमी आने लगती है, याददाश्त उसकी कमजोर होने लगती है, बार बार उसे बुखार आता है, संक्रमण होने लगता है, इन्फेक्शन होता है, चक्कर आने की शिकायत हो जाती है, पैरों में और टखनों में तरल पदार्थ डेवलप होने लगते हैं, इडीमा वहां पर इकट्ठा हो जाता है, इडीमा वहां पर डेवलप होने लगता है, बाल झड़ने लगते हैं, त्वचा नीली होने लगती है, पीलिया डेवलप होने लगता है और आंखें और जीभ जो है वो सफेद होने लगती है। यही सारे लक्षण दोस्तों लिवर सिरोसिस के होते हैं। तो यदि आप में इनमें से कोई एक लक्षण दिखाई देता है या आपको बहुत सारे लक्षण दिखाई देते हैं, मान लीजिए कि आपको बुखार बार बार आ रहा है, इन्फेक्शन बार बार हो जा रहा है, इसके साथ ही आपका मन नहीं लग रहा है किसी काम में, नींद नहीं आ रही है सही तरीके से, भूख सही तरीके से नहीं लग रही है, वजन आपका कम होता चला जा रहा है, उबके आने लगते हैं, उल्टी की इच्छा होने लगती है, उल्टी के साथ साथ कभी खून आने लगता है, तो निश्चित तौर पर आपको तुरंत डॉक्टर से जाकर संपर्क करना चाहिए। यही सारे लिवर सिरोसिस के लक्षण होते हैं।
यदि हम इसके कारणों की बात करते हैं तो छोटा सा एक ब्रीफ मैंने आपको शुरुआत में दिया था कि जो लोग बहुत ज्यादा तला चिकना भोजन करते हैं, बाहर के फास्ट फूड वगैरह बहुत ज्यादा खाते हैं, जो लोग नॉनवेज का बहुत ज्यादा सेवन करते हैं और जो लोग अल्कोहल का बहुत ज्यादा सेवन करते हैं, यानी कि शराब जो लोग बहुत ज्यादा पीते हैं, वो किसी भी फॉर्म में हो सकती है दोस्तों, आप बियर पी लो या कुछ भी पी लो, यदि आप अल्कोहल का सेवन करते हैं तो निश्चित रूप से आपका जो लिवर है वो उसको डिटॉक्सिफिकेशन करने के कारण डैमेज हो रहा है और यही डैमेज करने की स्थिति आपकी बॉडी में सिरोसिस को डेवलप कर देती है। दोस्तों, यदि हम इसको बचाव के बारे में सोचें कि हम लिवर सिरोसिस को किस तरह से ठीक कर सकते हैं या हम उससे किस तरह बच सकते हैं, तो इसका सबसे अच्छा उपाय है कि दोस्तों हमें अपने खाने में ग्रीन वेजिटेबल्स को शामिल करना चाहिए। ऐसे पदार्थ जो हमारा शरीर डाइजेस्ट नहीं कर पाता है, यानी कि नॉनवेज यानी मांसाहार, अल्कोहल, बहुत ज्यादा तला चिकना खाना, फास्ट फूड, इन सब चीजों को हमें अवॉइड करना चाहिए। दोस्तों, खास तौर से चाइनीज प्रोडक्ट्स जो आते हैं, जो जैसे कि नूडल्स हुए या बहुत सारे चाइनीज प्रोडक्ट जो हैं आजकल बाजार में उपलब्ध हैं और लोग उनको बहुत ज्यादा खा रहे हैं, उनमें बहुत सारे केमिकल्स यूज किए जाते हैं उनको बनाते समय, तो उन प्रोडक्ट्स से हमें बहुत ज्यादा बचना होगा, क्योंकि आजकल वर्तमान समय में जो लिवर सिरोसिस के ज्यादातर केस आ रहे हैं वो वही चाइनीज प्रोडक्ट खाने के कारण डेवलप हो रहे हैं। तो इन सारी चीजों से हमें बचना चाहिए। होम्योपैथिक दवाओं की यदि हम बात करते हैं तो होम्योपैथी में बहुत सारी दवाएं होती हैं, जैसे कि कार्डुअस मैराइनस है, इसका मदर टिंचर 10-10 बूंद दिन में 3 बार आधे कप या 1 कप पानी में मिलाकर पीना चाहिए। इसके साथ चैलिडोनियम का मदर टिंचर आता है, वो भी 10-10 बूंद दिन में 3 बार आधे कप या 1 कप पानी में मिलाकर हम पी सकते हैं। लाइकोपोडियम एक बहुत अच्छी मेडिसिन मानी जाती है। यदि पेशेंट के सिम्टम लाइकोपोडियम से मिलते हैं तो निश्चित तौर पर ये लिवर सिरोसिस के केसेस में या फिर फैटी लिवर के केसेस में भी पेशेंट की बहुत ज्यादा हेल्प करती है। नेट्रम सल्फ बहुत अच्छी मेडिसिन मानी जाती है, नेट्रम फॉस बहुत अच्छी मेडिसिन मानी जाती है। ये दोनों मेडिसिन हम 6 पोटेंसी में यूज करना चाहिए, यानी 6x पोटेंसी में हमें यूज करना चाहिए और इनकी 4-4 टैबलेट दिन में 3 बार हमें पेशेंट को देना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, होम्योपैथी में ज्यादातर जो दवाएं दी जाती हैं वो पेशेंट के सिम्टम्स के आधार पर ही दी जाती हैं, इसलिए डॉक्टर से जाके अपनी केस टेकिंग करा के आपको ये दवाएं आप लेना शुरू कर सकते हैं। एक और खास बात है दोस्तों कि आजकल हम अपने शरीर में दर्द निरोधक दवाओं का या दर्द निवारक दवाओं का उपयोग बहुत ही ज्यादा करने लगते हैं। बहुत ज्यादा ऐसे मैंने पेशेंट्स देखे हैं जिनको थोड़ा सा भी सिर दर्द होता है, वो कॉम्बीफ्लेम खा लेते हैं या फिर वो कोई भी पेन किलर खा लेते हैं, निमेसोलाइड वगैरह खा लेते हैं। ये जो सारे पेन किलर्स होते हैं निश्चित तौर पर ये आपके लिवर में जाके आपको डैमेज करते हैं, आपके लिवर को डैमेज कर देते हैं और फिर ये सिरोसिस का कारण बन जाते हैं। तो हमें इस तरह की दर्द निवारक दवाओं को भी नहीं खाना चाहिए, पेन किलर्स को भी नहीं खाना चाहिए। जिन लोगों को पेन किलर खाने की आदत बहुत ज्यादा होती है उनमें लिवर सिरोसिस के जो चांसेस होते हैं वो बहुत ही ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो इन सारी चीजों का हमें ध्यान रखना है कि नॉनवेज नहीं खाना है, बहुत ज्यादा फास्ट फूड बहुत ज्यादा नहीं खाना है, खास तौर से जो चाइनीज प्रोडक्ट आते हैं, नूडल्स हो गए, मोमोज हो गए या जो भी चाउमीन वगैरह, ये जो जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं जिनमें बहुत सारे केमिकल्स मिला के उनको बनाया जाता है, उनको अवॉइड करना है। और इसके साथ ही पेन किलर्स नहीं खाना है, अल्कोहल का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना है। यही सब तरीके हैं जो हमें लिवर सिरोसिस से बचा सकते हैं दोस्तों, क्योंकि लिवर सिरोसिस एक नॉन रिवर्सिबल बीमारी होती है। हालांकि होम्योपैथिक दवाओं से आपके लिवर के काम करने की क्षमता को मेंटेन तो किया जा सकता है, लेकिन उसको पूरी तरह से ठीक नहीं किया जा सकता। इसलिए जो लिवर डैमेज हो गया है वो तो ठीक है, अब हो चुका है, अभी फिलहाल जो अवस्था है उसकी जितना वो काम कर पा रहा है उसको काम करने की क्षमता बढ़ाने के लिए आपको होम्योपैथिक दवाएं खाना शुरू कर देना चाहिए और जो भी बाहर का खाना आप खा रहे हैं उसे खाना आपको तुरंत बंद कर देना चाहिए। आज के लिए फिलहाल दोस्तों इतना ही। आगे के वीडियोस में मैं आपसे बात करूंगा कुछ नई बीमारियों के बारे में और उनकी होम्योपैथिक दवाओं के बारे में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।